अगर औरत चाहे तो मुश्किल से मुश्किल और बुरे से बुरे शौहर को भी अपने हक में अच्छा कर सकती है। बस उसे ये देखना होता है कि उसे अपने शौहर से कौन सी बात किस वक्त करनी है और कैसे करनी है। आप ठीक कह रही हैं, हंस क्यों रही? क्योंकि ये सदियों पुरानी फिलॉसफी है अम्मी। आपको पता है आज की लड़की क्या सोचती है? क्या? कि वो टीचर नहीं है, हेडमास्टर नहीं है कि उसको एक बदतमीज सा बच्चा दे दिया जाए जिसको उसको तमीज सिखानी पड़े, जिसके लिए उसको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, कोई तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो उस बदतमीज बच्चे के लिए वो अपना करियर क्यों तबाह करे? उस बदतमीज आदमी के लिए वो सब कुछ क्यों छोड़ दे? तुम ऐसा सोचती हो? सोचती तो मैं बहुत कुछ और भी हूँ अम्मी। जाने दें। जब भी आपके साथ यूं बैठती हूँ, मेरे अंदर की सोचने वाली, सवाल करने वाली लड़की बकबक करने लगती है। अब यहाँ मेरे साथ बैठ के हैं सब नीचे पूछ रहे होंगे ना कि आप चाहिए। बस थोड़ी देर कमरे में बैठूंगी, मैं भी आ जाऊंगी। खुश रहो मेरी बच्ची। आ जाओ भी नीचे। आजा। विशाल, ये देखो बेटा, ये तुम दोनों के सूट हैं, कैसे? ये तो बहुत प्यारे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि समन और शकील भाई के लिए भी कोई जोड़े वोड़े निकालूं? अम्मी आपको पता होगा, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। अब देखो ना बेटा, तुम दोनों तो शादी के बाद पहली बार आई हो ना अपनी माँ से मिलने। तुम लोगों को जोड़े देने तो बनते हैं, लेकिन लेकिन मुझे ना शकील भाई की ना जहरीली जबान से बहुत डर लगता है। अम्मी आप क्यों टेंशन लेती हैं? आपको उनके मिजाज का पता तो है कि वो ऐसे ही हैं। छोड़ें। विशाल बेटा, तुम मोटर बाइक पर आई ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं अम्मी, गाड़ी या बाइक इससे क्या फर्क पड़ता है? मकसद तो अपने घर आना था ना, आपसे मिलना था। आपसे मिल लिया, बस और क्या चाहिए? मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो मैं तुम दोनों को छोटी मोटी सेकंड हैंड गाड़ी लेकर दे देती। वैसे भी अम्मी अरसलान के पास तो गाड़ी थी ना, वो तो वो जो बिजनेस में सारा मामला हुआ उसकी वजह से। ठीक कह रही हो। अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्दी दोबारा अपने लिए गाड़ी ले लेंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी मायरा को गाड़ी आपने थोड़ी लेकर दी है, तो उसकी जॉब की वजह से उसको मिली है। और वो फिर बाद में आतिर वाला सारा मामला, और इस वजह से वो सलमान के पास आ गई है। वरना सलमान के पास कब गाड़ी थी? अच्छा विशाल बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। मैं जानती हूँ तुम मासूम हो, मायरा की तरह होशियार नहीं हो, लेकिन बेटा फिर भी मुझे मायरा की बहुत फिक्र रहती है। ससुराल में तुम उसका खास ख्याल रखना बेटा। ठीक है अम्मी, आप फिक्र नहीं करें। चलो फिर मैं लेकर चलूं। माशाल्लाह भाई, अब शादी हो गई ना। शादी से पहले तो हमें भी मिला करते थे। शादी के बाद सब जो कुछ तुम दोगी वो तो अपनी बेटियों को ही दोगी, है ना भाई?
अरे फूफा जान, जो अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है ना वो आप रख लें। क्या बदतमीजी है ये? जबान को लगाम दे ले। तेरी जबान की और इन गिफ्टों की धज्जियां उधेड़ दूंगा मैं और यहीं फेंक दूंगा। अरे क्या हो रहा है तुम्हें शकील? मजाक कर रही है बच्ची। मजाक? मजाक तो हमारे साथ हुआ है ना मजी। तुम्हारी बदनाम लड़की को बहू किसने बनाया? मैंने। वरना इसका आशिक तो शादी हॉल तक पहुंच गया था। आई एम सॉरी फूफा जान, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। मायरा देखो कितनी बुरी बात है ना, बड़ों से इस किस्म का मजाक नहीं करते हैं। और आपको पता क्या है, इसकी वजह से किस किस तरह के सवालात मुझे सुनने पड़ते हैं। मेरे दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले किस किस तरह के तीर चुभाते हैं मेरे सीने में। फूफा जान आई एम सॉरी, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी अम्मी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लो भाई, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा? अरे बर्दाश्त तो मेरे बेटे से नहीं होता। अगर वो इसकी बकवास सुन लेता, शुक्र करोगे उसके दोस्त ने कॉल करके उसको बुला लिया, वरना खड़े खड़े यहीं तलाक दे देता तुम्हारी इस बदजबान लड़की को। बस भी करो शकील, इतनी छोटी सी बात को शैतान की आंख की तरफ बढ़ाए चले जा रहे हो। लो सुन लो भाई, शैतान की तरह हम बात को बढ़ा रहे हैं? तुम मासूम बनी रहना, भोली बनी रहना और सुनती रहना इनकी बातें। ये नहीं देखना कि तुम्हारे मैके वालों ने किस तरह घेर के रखा है तुम्हारे शौहर को। अरे जहन्नुम में गया आप लोगों का खाना और या हमारा समधियाना। अरे शकील, क्या ये? ये क्या हरकत किया तुमने? मैंने सिर्फ मजाक किया था सलमान। तुम्हारा मजाक है मेरे बाप के साथ? सलमान, बोलो। मेरा बाप तुम्हारा दोस्त है, हम उम्र है, बोलो जवाब दो। नहीं है। मेरा बाप तुम्हारा ससुर है, फुप्पा भी है, और तुम उनके साथ ऐसे बेहुदा मजाक करोगी? तो वो भी मेरी अम्मी की इंसल्ट कर रहे थे। हाँ तो ऐसे कहो ना, मजाक नहीं कर रही थी, तुम तो बदला ले रही थी। मेरे बाप ने तुम्हारी मां पर हल्का सा तंज क्या किया, तुमने पूरे कीचड़ की बाल्टी मेरे बाप के सर पर डाल दी। तुम इतने मेलोड्रामेटिक हो रहे हो, लेकिन मुझे हैरानी है कि दुनिया में ऐसा इंसान तो है, इसके लिए तुम भी आवाज उठाते हो। बाप है वो मेरा, और उसकी बेइज्जती करने का हक किसी के पास नहीं है, समझी तुम? पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो आइंदा ऐसा नहीं होगा, जब तक कि वो मेरी माँ की इंसल्ट नहीं करते। वो भी माँ है मेरी।